अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद तलहा शाह है और आज मैं आपको रमज़ान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर तो आप नॉन मुस्लिम हैं या आपको रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम सब ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान को इस दुनिया पर उतारा गया। कुरान अल्लाह की किताब है जो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जिनको पूरी इंसानियत के लिए एक हदायत बनाकर दुनिया पर भेजा गया ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखा सकें। तो इस महीने हम मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम कुरान पढ़ सकें और अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी कि अरेबिक ज़ुबान के अंदर है, लेकिन क्योंकि हर इंसान की ज़ुबान अरेबिक नहीं है और कुरान पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है तो लोग इसको अरेबिक ज़ुबान में पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इसी के साथ इसको इसके ट्रांसलेटेड वर्जन में भी पढ़ा जाता है। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब इतना तो आप सबको पता ही होगा कि रमज़ान के महीने में हम मुस्लिम्स रोज़ा रखा करते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन पेश आती है। बट लेट मी एक्सप्लेन सिंपली। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे हम सहरी कहते हैं। उसके बाद आप या मैं ना ही पूरा दिन कुछ खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, इवन कि पानी भी नहीं। पूरे दिन रोज़ा रखा जाता है और फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गरूब होने के टाइम पे हम अपना रोज़ा खोलते हैं जिसे हम इफ्तारी कहते हैं। अब क्योंकि हम पूरा दिन भूखा रहते हैं और भूख भी लग रही होती है तो ये इफ्तारी के टाइम पे एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है और हर इंसान, हर शख्स जिसने रोज़ा रखा होता है वो इफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा खुश होता है और इफ्तारी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े के खाने हम इफ्तारी में खा सकते हैं। और जब हम रोज़ा रखते हैं और सारा दिन भूखे रहते हैं तो रात को उन सब चीज़ों को खाने का और देखने का एक अलग ही मज़ेदार फीलिंग होती है जिसको सिर्फ एक रोज़ादार फील कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाला टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा रहमतों वाला टाइम होता है, बरकतों वाला टाइम होता है। और इस टाइम जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है, क्योंकि उस टाइम अल्लाह ताला पहले अर्श पे आया होता है और वो कहता है कि जो भी मेरा रोज़ेदार है, जिसने भी मेरी खातिर रोज़ा रखा, मेरी खातिर भूखा प्यासा रहा है, अब वो अपनी दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। रमज़ान का ये मुबारक महीना हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने की तौफीक देता है। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं हमसे जो हम पूरा साल अपने आप के साथ नहीं कर पा रहे होते, जिसमें से सबसे मेन और सबसे अच्छा काम है सेल्फ़ कंट्रोल, यानी कि खुद पे काबू पा लेना। बहुत आसान है, कुछ भी खा पी लेना। जब आपको कोई भी ना देख रहा हो आप चुपके से कुछ भी खा पी सकते हैं। ख़ास तौर पे रोज़ा रखते हुए ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा होता और आप कुछ भी खा पी सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैं और आप इस चीज़ के ऊपर पुख्ता बिलीफ रखते हैं, यकीन रखते हैं कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो नेकी है या बुराई है, अच्छा है या बुरा है, अल्लाह ताला हमें हर सूरत में हर तरह से ऊपर से बैठा देख रहा है। और हम इसी वजह से दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी की खातिर और उसके डर और खौफ की खातिर भूखा प्यासा रहते हैं। और यकीन माने, अगर इस चीज़ को हम थ्रू आउट द ईयर या पूरी ज़िंदगी के लिए अपने अंदर डिवेलप कर लें कि हम हर अच्छा काम बुरा करते हुए अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो इंशाल्लाह हम सारी ज़िंदगी नेकियां और अच्छे काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। रमज़ान के इस पूरे महीने हमें भूख और प्यास का शिद्दत से एहसास होता है और हम भूखे प्यासे बेसहारा लोगों के साथ ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसास को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए रमज़ान के महीने में मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इनको खूब खाना पीना खिलाएं। गरीबों को, बेसहारा को या जिनके पास कोई सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके हम उतनी उनकी कर सकते हैं। अब वो खाने की सूरत में भी हो सकता है या इफ्तारी के टाइम हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस मोहल्लों में बांटना, और इसी के साथ वॉलंटरी चैरिटी यानी कि हम किसी भी फॉर्म में मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है रमज़ान में वो है ज़कात अदा करना। ज़कात मतलब आपकी पूरी टोटल इनकम का 2.5% यानी कि 2.5%
जो भी अमाउंट बनता है आपको अपने पैसों में से उसको तकसीम करना होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में, मस्कीनों में, बेसहारा लोगों में जिनका कोई सोर्स नहीं होता खाने पीने का या अपना रोज़ा इफ्तार करने का या अपने घर को चलाने का। तो आप किसी भी तरह का सदका या ज़कात देकर उनकी मदद कर सकते हैं और नेकियां कमा सकते हैं। और सबसे मज़े की और सबसे खुशी की बात यह है, जो मुझे लगती है, जो कि आपको भी लगेगी एज अ मुस्लिम, कि ऐसा अमल करने से आपके रिज़्क़ में या आपके माल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुश होकर आपके माल के अंदर बरकत डाल देता है और उसमें इजाफा कर देता है, और वहाँ से इजाफा करता है जहाँ से आपने वहमो गुमान भी नहीं किया होता। तो जितना हम ज़्यादा लोगों में बांटेंगे और उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे माल में उतनी ही ज़्यादा बरकत डाल देगा और उसमें इजाफा कर देगा। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको उसका डबल प्रॉफिट मिल जाता है नेकी की सूरत में। रमज़ान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है और हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि शैतान हमसे हर तरह के बुरे काम और बुरे अमाल कराने की सलाहियत रखता है और हमें हर बुरे काम कराने पर उकसाता है। तो रमज़ान में शैतान को बंद कर दिया जाता है तो हमारे लिए और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रखती है हमारे लिए कि हम बहुत ही आसानी से ज़्यादा अच्छे अमाल और नेकियां कर सकते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं और जन्नत में जाने का अपना एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं। रमज़ान को माफ़ी का महीना भी कहा जाता है। हम मुसलमान इस चीज़ के ऊपर पुख्ता यकीन रखते हैं कि क़यामत का एक दिन होगा जिस दिन हम सबको अपने दुनिया में किए गए एक एक काम, एक एक अमाल का हिसाब देना होगा। हर वो एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया, हर उस चीज़ की बारीकी से आपको सिफाई देनी पड़ेगी और उसका आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा सख्त दिन होगा। और इस मंथ हम ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए और उस दिन हमें हर तरह के अज़ाब और परेशानी से दूर रखे और महफूज फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए किसी ना किसी तरह, कोई ऐसी अदा जो अल्लाह ताला को हमारी पसंद आ जाए और वो हमारे सारे गलत किए गए कामों, सारे गलत बोले गए अल्फाजों और बुरे अमालों को माफ़ कर दे। तो इसीलिए इस महीने को माफ़ी का महीना भी कहा जाता है। और यकीन माने इस मंथ जो भी इंसान मुसलमान या गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में रोज़ा रखने के बाद सच्चे दिल से ये दुआ मांगे, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उस शख्स को माफ़ कर देते हैं, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ करके उसको एक नया इंसान बना देते हैं, उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है जो वो शुरू कर सकता है चाहे वो कोई भी एज में हो। तो इसलिए ये महीना मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। रमज़ान के महीने में कोई भी अच्छे काम या कोई भी अच्छी नेकी करने का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जी हाँ, 70 गुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए। हम दिन में 1 या 5 या 10 नेकियों से ज़्यादा नहीं नेकियां कर पाते, या शायद इतना टाइम नहीं होता, या शायद हमारा दिल नहीं करता, या हमें ऐसा मौका नहीं मिलता। लेकिन रमज़ान में अगर हम कोई एक नेकी करते हैं तो उसका सवाब, उसका अजर हमें 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। रमज़ान के इस प्यारे महीने में दुआएँ बहुत ही ज़्यादा कबूल होती हैं। ख़ास तौर पर 2 ऐसे वक्त हैं जिनमें तहज्जुद और इफ्तारी के वक्त को बहुत ही ज़्यादा ख़ास और मुबारक वक्त समझा जाता है, जिस टाइम अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को फ़ौरन कबूल करता है। लोग बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं और ये बहुत बबरकत वाला महीना है। रमज़ान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे। और रमज़ान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसको हम तरावी कहते हैं, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और एक टारगेट रखा जाता है कि एक पूरा कुरान एक दफ़ा हर इंसान सुनेगा। इस्लाम की बहुत ही ख़ास बात यह है कि इस्लाम सबके अंदर इक्वालिटी सिखाता है, चाहे आप गोरे हो या काले हो, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। इस्लाम में किसी भी किस्म के स्टेटस को नहीं देखा जाता, अल्लाह ताला के लिए सब बराबर हैं। एक बहुत खूबसूरत बात है कि जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो एक साथ इक्वल एक लाइन में खड़े होते हैं और इसमें कोई स्टेटस को नहीं देखा जाता, जैसा कि हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है कि अमीर आगे और गरीब पीछे। जिसके जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे वो आगे खड़ा होगा और जिसके कम वो पीछे खड़ा होगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम इस बात का यकीन रखते हैं कि आखिर में हमने उसी के पास लौट कर वापस जाना है। ओवरऑल रमज़ान का महीना बहुत ही पाक महीना है, जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने दिल और अपने रूह को पाक साफ़ कर सकें। हमारे अंदर कोई भी बुरी आदत है तो हम उन्हें अपने अंदर से निकाल कर मिटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें।
लास्टली एक बहुत ही फेमस चीज़ जिसके बारे में आप सबको पता होगा, जो कि है ईद, इस्लामी त्यौहार, खुशी का इस्लामी त्यौहार जो कि बहुत खूब खुशी से मनाया जाता है। जब पूरा महीना रमज़ान का ख़त्म हो जाता है, हम खुशी इस बात ही मनाते हैं कि रमज़ान के महीने हमने अपनी 100% कोशिश की सारे काम अल्लाह ताला के मुताबिक करने की और उनको राज़ी करने की और उसके और करीब आने की और अपने सारे गुनाह माफ़ फरमाने की। सेलिब्रेशन के दिन होते हैं जब सब खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमज़ान अल्लाह की इबादत की और अच्छे इंसान बनने की कोशिश की। हर कोई नए कपड़े पहनता है और ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है और छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए ईदी दी जाती है, यानी थोड़े से पैसे ताकि बच्चे खुश हो जाएं और अपनी मर्ज़ी का कुछ ख़रीद सकें। इसके साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, घरों में पकवान बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाता है और मिला जुला जाता है। बहुत ही खूबसूरत दिन होता है जब सब रिलैक्स करते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस दिन को। आखिर में मैं सब नॉन मुस्लिम्स को बस यही एक बात कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है, नेक काम करने की हिदायत दी जाती है। आप हमारी पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी को पढ़ लीजिए, इस्लामिक टीचिंग को पढ़ लीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेकी करने की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इस्लाम पूरी ज़िंदगी को गुजारने का एक बहुत ही अच्छा सलीका और तरीका है। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के दौर में जो आप सबको हम मुस्लिम्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस पर प्लीज़ आंख बंद करके यकीन मत कीजिए, क्योंकि हम इतने बुरे नहीं हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप किसी भी मुस्लिम से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं, और अगर फिर भी सोल्व नहीं होती तो आप यूट्यूब के थ्रू सर्च कर सकते हैं, गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और फिर भी सोल्व नहीं होती तो आप कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं, बीमा तर्जुमा पढ़ सकते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ सकते हैं। किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है, इस्लाम के हवाले से नफ़रत फैलाई जा रही है। बट हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें सिर्फ अच्छाई करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, अच्छे काम करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। हम किसी भी किस्म का फसाद नहीं फैलाना चाहते, हम सिर्फ इस दुनिया में नेक अमाल करना चाहते हैं, नेक तरीके से जीना चाहते हैं और नेक तरीके से मरना चाहते हैं, और बस हमारा यही कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको रमज़ान क्या है इस स्पेशल वीडियो को देखकर खुशी हुई होगी, इससे बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी हैं। इसके हवाले से रमज़ान की पूरी फुल डिटेल फजीलत की एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर ओपन करके फुल डिटेल में पूरी वीडियो देख सकते हैं। रमज़ान की फजीलत, इसके फ़ायदे, रोज़ादार के मुतल्लिक हर चीज़ उस वीडियो के अंदर मैंने बयान की है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई रमज़ान सीरीज़ में। दिस इज़ मी सैयद तलहा शाह साइनिंग ऑफ।